एक और नया टॉपिक है हमारा आज। टॉपिक का नाम है न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का मतलब हो गया हमारा कौन सा हिस्सा? जम्मू कश्मीर है ना, पंजाब, उत्तराखंड, ये सारा इलाका हमारा हो गया नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में किस प्रकार से अब नए नए रिलीजियस डेवलपमेंट हो रहे थे, यानी कि धर्म में किस प्रकार से अलग अलग विकास हो रहे थे, है ना, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है द पीरियड आफ्टर द 13th century saw a new wave of the भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि 13th सेंचुरी के बाद नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट बहुत ही तेजी से फैलने लगा। भक्ति मूवमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि लोग जो है ना अब ज्यादा बड़े लेवल पे अपने भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान को ज्यादा पूज रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? भक्ति मूवमेंट का मतलब होता है एक ऐसा दौर जिस समय की लोग अपने भगवान को ज्यादा पहचान रहे हैं, ज्यादा लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना, लोगों का भगवान के प्रति विश्वास ज्यादा बढ़ रहा है। तो 13th सेंचुरी के बाद ऐसा देखा गया भारत में कि हमारे भारत का जो नॉर्थ वाला साइड है वहाँ पे पूजा पाठ यानी कि अपने भगवान के प्रति जो श्रद्धा है उनको मानना, उनका पूजा पाठ करना बड़े लेवल पे वो ज़्यादा फैलता जा रहा था उस समय पे 13th सेंचुरी के बाद में। उसके बाद कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजियंस। देखिए अब इस समय पे ना हमारे भारत में बहुत अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग थे, है ना, और सभी धर्म का जो आइडियोलॉजी था, आइडियोलॉजी का मतलब सभी लोगों के जो धर्म थे वो सब एक दूसरे से अलग अलग अपने आप को समझते थे। लेकिन यहाँ पे दो इंसान है जिसका नाम है पहला तो कबीर और दूसरा है बाबा गुरु नानक, है ना। इन दोनों ने पूरी तरीके से जितने भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन थे, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी लोग एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन से वो नफरत क्या करते थे, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं ऐसे कि एक रिलीजन वाला दूसरे रिलीजन को देखना नहीं चाहता था, इसको उन्होंने खत्म किया। उन्होंने कहा कि भाई देखो अलग अलग रिलीजन होने से क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, इससे होने से क्या होता है, हो तो सब इंसान ही ना। नहीं, ये कबीर और गुरु नानक जी थे, ये बहुत दो बड़े इंसान थे, इनके बारे में आपको अलग सेपरेट हम पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। तो इन दोनों इंसान ने कहा कि भाई देखो जितने भी तुम लोग धर्म के नाम पे बात कर रहे हो ना, ये सारा का सारा चीज क्या है, गलत है। मतलब कि हम हर कोई आपस में इक्वल है। उसके बाद तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बट वांटेड टू मेक दिस एक्सेसिबल टू ऑल। अब यहाँ पे दो और इंसान के नाम आ गए, तुलसीदास और सूरदास। तुलसीदास और सूरदास ने भी पूरी तरीके से जो हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के लोग थे उनको बदलने का उन्होंने कोशिश किया। एंड एक्सेप्टिंग बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बट वांटेड टू मेक द एक्सेसिबल टू ऑल। इनका ये कहना था कि भाई देखो, इन दोनों का भी यही कहना था कि देखो भाई सभी लोग हम लोग एक हैं, लेकिन ये लोग और चाहते क्या थे, ये लोग चाहते थे कि मेक दिस एक्सेसिबल टू ऑल, मतलब कि हर लोगों तक ये बात पहुंचे कि भाई देखो धर्म वर्म कुछ नहीं होता है, हम सब एक हैं, ये बात सभी तक पहुंचे, है ना, और सबको आपस में मिलजुल के रहे। ये भी इनका कहने का मतलब था। उसके बाद तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरितमानस रिटन इन अवधि। इस बात को आप याद रखिएगा कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा था वो किस भाषा में था, अवधि भाषा में उन्होंने लिखा था, ठीक है। ये बात आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा था, रामचरितमानस क्या है, हिंदू धर्म में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मशहूर ग्रंथ है, ठीक है ना। तो रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था वो हमारा अवधि भाषा में लिखा गया था, इस बात को अभी आप याद रखेंगे। उसके बाद सूरदास वाज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्ण। अब यहाँ पे जो सूरदास थे वो कृष्ण जी का एक बहुत बड़ा भक्त था। आर्डेंट का मतलब, आर्डेंट डिवोटी का मतलब होता है कि बहुत बड़ा भक्त होना, उस भगवान के लिए कुछ भी कर सकते थे। मतलब कृष्ण जी का सबसे बड़ा भक्त, हालांकि कृष्ण जी के भक्त तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं संसार में, लेकिन उनमें से एक कौन है, हमारे सूरदास, ठीक है, कृष्ण जी का। उसके बाद हिज कंपोजिशन दी सुर सागरा, उसके बाद सुरासारावली एंड साहित्य लहरी एक्सप्रेस हिज डिवोशन। ये तीन अलग अलग प्रकार के एक तरीके से आप कह सकते हैं ग्रंथ हैं जिनमें कि इनका जो प्रेम है कृष्ण जी को लेकर वो दिखाया गया है, ठीक है। आगे उसके बाद शंकरादेवा ऑफ असम हु एम्फेसाइज्ड डिवोशन टू विष्णु एंड कंपोज्ड पोएम्स एंड प्लेज इन असमीज। अब यहाँ पे असम का बात हो रहा है। असम के कौन, शंकरादेवा,
एक आदमी का नाम है, शंकरादेवा असम के थे। इन्होंने अपने विष्णु भगवान के प्रति इनका जो पूरा विश्वास था, ये जो ज़्यादा जो पूजा पाठ करते थे ये विष्णु भगवान का ज़्यादा करते थे। ठीक है, तो विष्णु भगवान के प्रति इनका जो श्रद्धा था, इनका जो पूरा विश्वास था, इन्होंने अपने भाषा में यानी कि असमीज भाषा में इन्होंने कुछ कविताओं में लिखा है। मतलब ये हो गया कि शंकरादेवा असम से बिलोंग करते थे और इन्होंने इनका जो पूरा का पूरा विश्वास था वो विष्णु भगवान के प्रति था और विष्णु भगवान के बारे में इन्होंने अपने कविताओं में लिखा है, वो भी असम वाले लैंग्वेज में यानी कि असमीज लैंग्वेज में। कोई डाउट यहाँ से समझने में? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं मीराबाई के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है, मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th सेंचुरी। समझिए ध्यान से, मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी, मतलब कि राजकुमारी तो थी लेकिन किस कास्ट से बिलोंग करती थी वो? राजपूत कास्ट से। और राजपूत कास्ट बहुत बड़े कास्ट होते थे उस समय पे, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत उस समय पे मिला करता था। तो मीराबाई जो थी ना एक राजपूत प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, राजपूत घराने की थी वो। और उनका जो विवाह हुआ था वो भी एक बहुत ही रॉयल फैमिली में हुआ था, बहुत बड़े घराने में उनका फैमिली हुआ था, सॉरी उनके बहुत ही बड़े घराने में उनका शादी हुआ था, वो भी मेवाड़ में। मेवाड़ में वो भी कब? 16th सेंचुरी में। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे कि मीराबाई जो है ना वो एक राजकुमारी थी, राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी और उनका शादी मेवाड़ के बहुत राजघराने घर में उनका शादी हुआ था, वो भी 16th सेंचुरी में। उसके बाद मीराबाई बिकेम अ डिसिपल ऑफ रविदास, अ सेंट फ्रॉम अ कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल। ये मीरादास जो थी ना, मीराबाई पूरी तरीके से रविदास जी का शिष्य थी। मतलब रविदास भी एक बहुत बड़े हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, रविदास, है ना। तो रविदास इतने बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे उस समय के जमाने में कि मीराबाई उनका सबसे बड़ा शिष्य थी, यानी कि उनका सबसे बड़ा स्टूडेंट जो है ना वो मीराबाई अपने आप को मानती थी। और ये जो रविदास थे, ये रविदास अनटचेबल से थे, मतलब कि रविदास बहुत ही लो कास्ट से बिलोंग करते थे। समझिएगा इस बात को, यहाँ पे रविदास जी बहुत ही लो कास्ट से बिलोंग करते थे, उनको लोग छूना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन मीराबाई जो जिनका जन्म जो है एक राजपूत फैमिली में हुआ और उनका शादी भी एक बहुत बड़े घराने में हो गया, वो एक रविदास जो कि लो कास्ट के हैं, उनका ये बहुत बड़ा शिष्य है। सोचो, समझ में आ रही है बात? मतलब यहाँ पे कहना हम ये चाह रहे हैं कि रविदास को ये पूजती थी, रविदास का ये एक तरीके से स्टूडेंट थी और रविदास खुद एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। लेकिन मीराबाई तो बहुत बड़े कास्ट से थी, लेकिन फिर भी ये जो है रविदास को पूजती थी, उनका ये पूजा करती थी, उनको भगवान मानती थी अपना। ठीक है, तो ये उस समय का खूबसूरती है। उसके बाद शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा एंड कंपोज्ड इनन्यूमरेबल वर्जन्स एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन। और साथ ही साथ मीराबाई जो है ना कृष्ण जी के प्रति भी बहुत ज्यादा लगाव रखती थी, मतलब कि कृष्ण भगवान को भी ये बहुत ज्यादा पूजा करते थे। कृष्ण भगवान को पूरी तरीके से ये अपना जीवन जो है ना समर्पित कर दी थी, भगवान जो है आप ही हैं, इस प्रकार से। ठीक है, और कृष्ण जी के बारे में तो इन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं, बहुत सारे भजन लिखे हैं अपने अंदर के फीलिंग्स को दिखाने के लिए। कृष्ण जी के सामने इन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं और इनका भजन जो है ना आपको आज भी किताबों में मिल जाएगा, मीराबाई का। ठीक है, जो कि उस समय पे लिखा गया था, लेकिन आज भी ये आपको इंटरनेट पे या फिर किताबों में भी मिल जाएगा। हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर विद द मासेस इन राजस्थान एंड गुजरात। अब देखिए, मीराबाई खुद एक बहुत घर से बिलोंग करती थी, राजपूत फैमिली से, और राजपूत फैमिली उस समय पे बहुत बड़े कास्ट माने जाते थे। और ये किसका पूजा करती थी? रविदास का, है ना। और रविदास कौन थे? बहुत ही छोटे कास्ट के लोग थे। तो ये बाकी सारे लोगों को भी बताना चाहते थे, चैलेंज करती थी ये अपर कास्ट के लोगों को, जबकि ये खुद अपर कास्ट के लोग थी, यानी कि मीराबाई खुद अपर कास्ट से बिलोंग करती थी और ये अपर कास्ट के लोगों को ही चैलेंज करती थी कि ये सारा का सारा जो आप काम कर रहे हैं कास्ट के बेसिस पे लोगों को बांट दे रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। मतलब कि चाहे लो कास्ट के हो चाहे अपर कास्ट के हो, सभी लोग आपस में इक्वल हैं, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, है ना। तो इनका जो मैसेज है राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा फैला था, पूरी तरीके से इनका मैसेज राजस्थान और गुजरात के लोगों को था। और वहाँ पे उस समय पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जाति के नाम पे भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, ये चीज़ था हमारा इस टॉपिक में। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आई है? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे कबीर जी के बारे में, अ क्लोजर लुक कबीर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।